Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि जेमिनी असेंडेंट में मरकरी फिफ्थ हाउस में आ जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, या यूं कहना चाहिए कि मिथुन लगन में बुध देव अगर पंचम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल मिलेंगे। देखिए दोस्तों, पंचम भाव का संबंध हमारी सेल्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन से रहता है। पंचम भाव किसी भी चार्ट में एक ट्राइन हाउस है और इसे लक्ष्मी का भाव भी कहते हैं। और पंचम भाव से हम देखते हैं कि इंसान को पिछले जन्म के कुछ अच्छे फल अगर मिलने हैं तो पंचम भाव से ही हम देखते हैं। पंचम भाव हमारी एजुकेशन का है, पर्टिकुलरली ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन का भाव पंचम भाव है, या सर्टिफिकेशन का। और पंचम भाव स्पेकुलेटिव गेंस का है, अनसर्टेन गेंस का है। वो गेंस जो हमें लाइफ में अचानक मिलते हैं या ज़्यादा मिलते हैं, उसको पंचम भाव ही रिप्रेजेंट करता है। और पांचवा घर जो है हमारी रोमांटिक लाइफ का है, रोमांस का है। और पंचम भाव प्राइमरली, जो कि सबसे पहले बोलना चाहिए था हमें, चाइल्ड बर्थ का है, तो संतान भाव के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें मोटी मोटी इसी भाव से ही हम देखते हैं। अब यहाँ लगन लॉर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड आके बैठ गए, तो ये एक बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है बुधदेव की, क्योंकि लिब्रा साइन पड़ा हुआ है यहाँ पर। और लिब्रा साइन जो है वो शुक्र देव का है। बुधदेव और शुक्र देव में अति मित्रता है। पंचम भाव में 3 नक्षत्र मिलते हैं। 2 चरण चित्रा नक्षत्र के मिलते हैं जो मंगल देव का है, तीसरा और चौथा चरण। और 4 चरण मिलते हैं स्वाति नक्षत्र के जो राहु देव का है। और 3 चरण मिलते हैं विशाखा नक्षत्र के जो कि गुरुदेव का है, यानी कि जुपिटर का है। तो यहाँ ये वाले 3 नक्षत्र हमें मिलेंगे और ये देखना होगा कि यहाँ बुधदेव कितने डिग्री में बैठे हुए हैं। अगर 6.4 डिग्री तक बैठे हुए हैं तो आपको चित्रा में मिलेंगे, और 6.4 से 20 डिग्री तक अगर बैठे हुए हैं तो आपको स्वाति में मिलेंगे। 20 डिग्री से 30 डिग्री तक बैठे हुए हैं तो आपको विशाखा नक्षत्र में मिलेंगे। तो देखिए, बुधदेव का यहाँ आना बहुत ही ऑस्पिशियस है। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर संतान भाव को हम डिस्कस करते हैं तो बुधदेव पुत्री का योग बनाते हैं यहाँ पर। और लेकिन यहाँ पर नक्षत्र तीनों के तीनों यहाँ पर मेल नक्षत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्र का भी बड़ा इम्पैक्ट रहता है संतान में। तो तीनों नक्षत्र यानी कि चित्रा, स्वाति एंड विशाखा। तो अब चित्रा नक्षत्र में मेल चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, स्वाति में भी हो सकता है, और यानी कि राहु देव का नक्षत्र है, इस वजह से राहु भी पुत्रदाता है। और विशाखा नक्षत्र गुरुदेव का है तो वो भी आपको मेल चाइल्ड देते हैं। लेकिन बुध की प्लेसमेंट वीनस साइन में ज़्यादा हमें 80% चांसेस पुत्री के योग के यहाँ पर बनते हैं। फिर भी चाइल्ड बर्थ के लिए स्पाउस का चार्ट देखना भी बहुत ज़रूरी रहता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन के मामले में ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट है। इंसान की एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, इंसान इंटेलिजेंट रहेगा, स्कॉलर रहेगा, ब्रेन उसका शार्प रहेगा, और कम्युनिकेशन के फील्ड में इंसान अच्छा काम करेगा। एंड अगर इंसान क्रिएटिव आर्ट में है तब भी यहाँ पर अच्छा काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्लेसमेंट कुल मिला के इसको हम अच्छा ही देखते हैं। और अगला यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान को गेंस कैसे रहेंगे। देखिए, गेंस के मामले में ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है।
तो इंसान का जो इंक्लिनेशन होगा वो संतान की तरफ होगा और गेंस की तरफ होगा, बड़े गेंस की तरफ होगा। तो संतान के लिए आदमी यानी कि हर कोशिश, मुमकिन कोशिश करेगा कि संतान को अच्छा पढ़ाए, अच्छा लिखाए, अच्छा सेटल करे। और बड़े गेंस के लिए इंसान यहाँ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में भी आ सकता है। अगर यहाँ स्टॉक मार्केट या दूसरी किसी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में नॉलेज लेनी है तो ये प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, क्योंकि बुध हमें एक शार्प इंटेलेक्ट देता है जिसके थ्रू हम स्टॉक मार्केट की नॉलेज ले सकते हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर शुक्र देव की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा भी कमा सकते हैं। और नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड है, फिर तो आप बिल्कुल उसमें सर्टेनिटी बन जाती है कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। और आगे देखते हैं यहाँ पर हमारी रोमांटिक लाइफ कैसी चलेगी। रोमांटिक लाइफ यहाँ अच्छी चलती है, इंसान का पूरा दिमाग रहता है यहाँ पर, दोनों ही चीज़ें काम करती हैं, आपका दिमाग भी काम करता है, इमोशन भी काम करती हैं। क्योंकि जो 7 नंबर साइन है ये शुक्रदेव का साइन है, और शुक्रदेव का मूल त्रिकोण साइन है। तो शुक्रदेव तो रिलेशनशिप और रोमांस के सिग्निफिकेटर ही हैं, कारक ही हैं, और बुध ब्रेन के कारक हैं। तो यहाँ पर इंसान बड़े रोमांटिक लाइफ में इंसान इंटेलिजेंट भी रहता है, सेलेक्टिव भी रहता है, और इमोशनल भी रहता है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर, दोनों भाव मिलते हैं, तो एक बैलेंस रहता है दोनों चीज़ों में। आदमी ब्लाइंड लव में नहीं जाता, यानी कि थॉटफुल जो है क्रिएटिव लव में जाता है। और यहाँ पर 5वें घर से दोस्तों हम देखते हैं हमारा एजुकेशनल ट्रैक किस फील्ड में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर चित्रा नक्षत्र में बुध देव बैठे हुए हैं तो हम टेक्निकल फील्ड में ही एजुकेशन लेंगे। स्वाति नक्षत्र में भी ज़्यादा हमारा इंक्लिनेशन टेक्नोलॉजी की तरफ होगा। विशाखा नक्षत्र में अगर यहाँ बुध देव बैठे हुए हैं तो फिर हम फाइनेंस और अकाउंट्स की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो जुपिटर का उसमें इन्फ्लुएंस रहता है। जुपिटर तो मैक्रो फाइनेंस ही ज़्यादा देखता है। तो विशाखा नक्षत्र को छोड़ के अदर 2 नक्षत्र में हम टेक्निकल एजुकेशन लेंगे। और स्वाति नक्षत्र में अगर बुधदेव बैठे हुए हैं और राहुदेव 12वें घर में चले गए तो हमारी एजुकेशन विदेश में होती है। हमारे बच्चे अगर देखा जाए यहाँ इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प होते हैं, क्या वो अच्छे सेटल होंगे या नहीं होंगे, उसमें शुक्रदेव की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्रदेव 6, 8वें में हैं तो बच्चों की सेटलमेंट में थोड़ी सी परेशानियाँ रहती हैं, चाहे वो इंटेलिजेंट ही क्यों ना हो। इंटेलिजेंट तो होंगे ही होंगे बच्चे। और अगर शुक्रदेव की प्लेसमेंट यानी कि डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट किसी अच्छे हाउस में, ऑस्पिशियस हाउस में है, तो डेफिनेटली ये बच्चे इजीली एजुकेशन लेके सेटल हो जाते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि हम अपने एजुकेशन को सीधे अपने प्रोफेशन में यूज़ करेंगे, यानी कि हम जो भी अपना काम करेंगे उसमें हमारी एजुकेशन का पूरा सपोर्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ बैठा हुआ बुध 11th हाउस को देखता है। 11th हाउस हमारे गेंस का है तो नौकरी का है, या हमारे गेंस का है तो हमारे गेंस या हमारी नौकरी में हमारी एजुकेशन का डायरेक्ट यूज़ होगा। ये नहीं है कि हम एजुकेशन एक फील्ड में ले रहे हैं, काम दूसरे फील्ड का कर रहे हैं, ऐसा इस प्लेसमेंट में कम मिलता है। और दूसरा, हमारे यहाँ पर जो नेटवर्क सर्कल है उसको भी हम बड़े इंटेलेक्चुअल वे में, इंटेलिजेंट वे में हैंडल करेंगे, और हमारा कम्युनिकेशन हमारे नेटवर्क सर्कल से बराबर रहेगा। एंड वी विल ट्राई टू न्यूरिश आवर नेटवर्क सर्कल, और हमारे नेटवर्क सर्कल से हमें फ़ायदे भी हो सकते हैं। और हमारी इच्छाओं की पूर्ति भी हमारी नॉलेज से ही होगी, हमारी एजुकेशन से ही होगी। हमारी जो डिज़ायर्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनकी अचीवमेंट यहाँ पर बुध देव हमारे नॉलेज से ही करवाएंगे। और 11 नंबर में वैसे तो मंगल की राशि है, लेकिन चित्रा नक्षत्र में मंगल का है। अगर चित्रा नक्षत्र में बुध देव बैठे हुए हैं और मंगल देव 11th हाउस में आ गए तो यहाँ हमें बड़े गेंस मिलेंगे और किसी न किसी टेक्निकल फील्ड में
इंजीनियरिंग के फील्ड में हम जा सकते हैं, और ज़मीन जायदाद से भी हमें फ़ायदा हो सकता है। अगर चित्रा नक्षत्र में बुध देव बैठ गए और मंगल की प्लेसमेंट चौथे घर में आ गई, या नाइन्थ हाउस में आ गई, या 10th हाउस में आ गई, या दूसरे घर में आ गई, तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह से बड़े गेंस होने की संभावना रहेगी। और अगर स्वाति नक्षत्र में यहाँ पर बुध देव बैठे हुए हैं, तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कि डाटा साइंस और कंप्यूटर साइंस या आईटी वगैरह जैसी एजुकेशन में हम जा सकते हैं। अगर यहाँ पर राहु देव 9th हाउस में आ गए, तो हम अपने घर से कहीं दूर एजुकेशन लेंगे, और 12वें घर में आ गए तो विदेश में भी हम एजुकेशन लेने जा सकते हैं। और लेकिन यहाँ पर स्वाति नक्षत्र में थोड़ा सा नेटिव का जो माइंड रहता है वो एक उड़ान में रहता है। कभी कभी हमारा ब्रेन जब उड़ान में रहता है तो हम बहुत ग्राउंडेड जो एम्बिशन होते हैं उसकी तरफ नहीं जाते, और बड़े हवाई प्लान्स वगैरह में हम लग जाते हैं। वहाँ पर एक डर रहता है। अब देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया लगन का स्वामी 5वें में आ गया। 5वां घर पेट को भी देखता है, हमारे स्टोमक या एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। तो यहाँ पर हमें हमारा पेट वगैरह मजबूत रहेगा, हेल्थ हमारी यहाँ अच्छी रहने की संभावना है, पर्टिकुलरली पेट से रिलेटेड। बाकी ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको सूर्य को भी देखना है, चंद्र को भी देखना है, मेंटल हेल्थ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। लेकिन इस प्लेसमेंट से हमारा पेट सेटल रहेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा रहेगा। और अब चौथे घर का स्वामी भी है बुध। चौथे घर के जो रिजल्ट्स हैं, यानी कि चौथा घर हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी मदर भी एक एजुकेटेड लेडी होंगी, और या हमारी एजुकेशन में हमारा मदर का जो रोल है बड़ा पॉजिटिव रहेगा। हमारी वो एजुकेशन जो हमारे सीधे कैरियर को यानी कि कैरियर की तरफ हमें ले जाएगी, उसमें हमारी मदर का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा, अच्छा पुश रहेगा। और हमारी मदर जो है काफ़ी क्रिएटिव रहेंगी, इंटेलिजेंट रहेंगी, शार्प रहेंगी, और हमें एजुकेशन देने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेंगी। और मदर की हेल्थ वगैरह भी यहाँ अच्छी ही मिलती है, क्योंकि चौथे घर का स्वामी अगर 5वें में आ जाए, दिस इज़ ए वेरी ऑस्पिशियस प्लेसमेंट, और ये एक राजयोग समान यहाँ पर हमें फल मिलते हैं। और क्योंकि ट्राइन हाउस है, और एजुकेशन के मामले में, रोमांस के मामले में, चाइल्ड बर्थ के मामले में कुछ ना कुछ हमें जो पिछला जन्म है उसके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पर मिलता है। या हमारी औलाद अच्छी हो सकती है, या हमारी एजुकेशन अच्छी हो सकती है, या हमारी इनकम अच्छी हो सकती है। कुछ ना कुछ हमें 2-3 चीज़ें हमें कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्मों से मिलेंगी। तो पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों को रिप्रेजेंट करती है ये प्लेसमेंट, तो जिसके फल हम इसी प्लेसमेंट से लेंगे। और बुधदेव जो है हमें हमें यहाँ पर प्रॉपर्टी से ब्लेस करेंगे, कन्वीनियंस सी से ब्लेस करेंगे, कंफर्ट से ब्लेस करेंगे, गाड़ियों से ब्लेस करेंगे। सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है बहुत अच्छी हैं। अगर यहाँ पर शुक्रदेव की प्लेसमेंट अच्छी हो जाए तो ये प्लेसमेंट 70% 65% बढ़िया हो जाएगी। और अगर डिस्पोजिटर के साथ साथ नक्षत्र का लॉर्ड भी, जिसमें बुधदेव बैठे हुए हैं, वो भी वेल प्लेस्ड हो जाए, यानी कि मंगल, राहु या गुरु, ये तीनों में से जिस नक्षत्र में भी हैं, अगर इनकी प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में अच्छी है तो ये बेहतरीन प्लेसमेंट मानी जाएगी, और ये आपको बहुत हाइट पे ले जाएगी, अच्छी एजुकेशन देगी, अच्छे पैसे आप कमाओगे, अच्छी सेटलमेंट रहेगी, अच्छी औलाद रहेगी, औलाद का सुख रहेगा, औलाद की खुशी रहेगी, और औलाद के साथ आपकी कनेक्टिविटी भी थ्रू आउट रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह के फल ये प्लेसमेंट आपको दे सकती है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और जितने हमारे सब्सक्राइबर्स होते हैं उतनी हमें मज़ा आता है वीडियोस बनाने में, अपलोड करने में,
और एक मोटिवेशन भी मिलती है। तो अगर आप अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं और हमारी किसी किसी वीडियो को आप देखते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके और हमारे रेगुलर व्यूअर बन जाएंगे और हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचेगी। Thank you very much once again. Take care of yourself and your family. We'll see you soon. Goodbye.